जो सरकार चलेगी, जो बचा हुआ 4.5 साल है, वो नीतीश कुमार जी के विचार पर ही सरकार चलेगी। नीतीश कुमार जी के सहयोग और मार्गदर्शन में ही ये सरकार चलेगी। उनका गाइडेंस इस सरकार को रहेगा। उन्होंने ये बात ट्वीट में लिख करके दिया। पटना में संजय झा के बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार ही पार्टी के सुपर बॉस हैं और उनकी गाइडेंस में ही सरकार चलेगी। शराबबंदी कानून पर संजय झा ने यू टर्न लेने से इनकार किया और इसे महिलाओं के प्रति नीतीश कुमार के वादे से जोड़ा। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर उन्होंने मोहर लगाई और विरोध करने वाले को विपक्षी एजेंट करार दिया। संजय झा ने जीतन राम मांझी के शराबबंदी वाले बयान पर कड़ा पलटवार किया और कहा कि यह कानून अगले 4.5 साल तक नहीं बदलेगा। उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोला और राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाया। साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा के बयानों को भी खारिज किया। देखिए, पार्टी के जो हमारे साथी हैं, जो पार्टी के हमारे वर्कर हैं, पार्टी के विधायक हैं, पार्टी के जो सांसद हैं, पार्टी के जो लोग पुराने साथी मुख्यमंत्री जी के रहे हैं लंबे समय से, सब लोगों का बहुत दिनों से था कि आकर के वो पार्टी में काम करें। हम लोगों से भी आके मिलते थे कि आकर के पार्टी में काम करना चाहिए। और अभी उन्होंने पीछे अपनी सहमति दी है। आपको पता है कि 2 दिन पहले जब हमारी विधायक दल की बैठक थी, विधानमंडल दल की बैठक थी, उसमें सारे विधायक भी थे और सांसद लोग भी थे। वहाँ मैंने ही प्रस्ताव किया उनके नाम का कि उनको आकर के पार्टी में काम करना चाहिए। बिहार के लोग भी चाहते हैं कि वो आकर के पार्टी में काम करें और उसमें सब लोगों ने सहमति दी, एक स्वर से सहमति दी और आकर के फिर हम लोगों ने आज उनका पार्टी में ज्वाइनिंग हुआ है। और जल्दी क्या मतलब, वो पार्टी में तो थे ही, ज्वाइनिंग में क्या कहूँगा, वो तो पार्टी में ही थे, लेकिन एक विधिवत रूप से वो काम शुरू किया उन्होंने आज से। और आने वाला समय में पार्टी का काम भी संभालेंगे, बिहार में भी जगह जगह जाएंगे और जो आगे पार्टी को बढ़ाना है, जो उन्होंने खुद भी कहा है कि जो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की नीति है, काम है, उनकी बनाई हुई पार्टी है, उनका किया काम है, उसी बात के लेके लोगों के बीच में जाएंगे। अभी कोई डेट वेट तय नहीं है। यात्रा कोई यात्रा नहीं है कि कोई यात्रा में वो निकलेंगे और सारा जिला घूमते हुए आ जाएंगे। वो एलिमेंट है, उसका इस पार्टी से क्या लेना देना है, आप बताइए। इस पार्टी का कोई मेंबर है, वो इस पार्टी के किसी पोस्ट पर है, ये विपक्ष के द्वारा एजेंट है, वो सब पैसा पर भेजा हुआ एजेंट है जो ये काम करता है। वो नीतीश कुमार जी के पार्टी कहाँ से आदमी हो गया। हम लोग यहाँ सरकार चला रहे हैं एक साथ, एनडीए जेडीयू बीजेपी मिल करके यहाँ चला रहे हैं और केंद्र में चला रहे हैं। तो ये जो विरोध वाला देखते हैं, वो आप लोग का माइक देखता है ना 2-4 लोग, तो वो लोग और पहुँच करके हमारा मीडिया में चलेगा। हमारे कोई एक आदमी का नाम बताइए जो हमारे पार्टी का पदाधिकारी है या पार्टी का कोई नेता है, कोई सीनियर आदमी है जो विरोध किए हो। कौन है ये लोग? हम लोग पता कर रहे हैं कौन है ये आके करता है, कहाँ से आता है, किसके द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ लोग है, ये सब हम लोग भी चेक करवा रहे हैं। जो आकर के जो नीतीश कुमार जी की पार्टी, और नीतीश कुमार जी सर्व समाज के नेता हैं, पूरे बिहार के नेता हैं, देश में लोग उनको पसंद करते हैं। और इस टाइप का एलिमेंट जो लुम्पेन एलिमेंट है, तो हम लोग भी नज़र रख रहे हैं कौन है, ये पता कर रहे हैं इस चीज़ का। बहुत दुखद है ये। राष्ट्रपति जी देश की प्रथम नागरिक होती है और आज तक उस जगह पर राष्ट्रपति जी के ऊपर कभी भी राजनीति नहीं हुआ। कोई भी सरकार हो, कोई भी राष्ट्रपति हो, पक्ष विपक्ष में नहीं हुआ। और आज जो घटना घटी है, वो एक आदिवासी समाज की, राष्ट्रपति तो है ही, एक आदिवासी समाज से आने वाली है, महिला है, और जिस तरह का पीड़ा उन्होंने कल व्यक्त किया जो हम लोग सुन रहे थे, ये अपेक्षा देश में कोई नहीं कर सकता है। हम लोग इसको कंडेम करते हैं क्योंकि राष्ट्रपति जी पूरे देश की मान है। और उस जगह को, उस पोस्ट को जैसे वो बता रही थी, मैं सुन रहा था कि कितना बड़ा जगह था, वो जा कर के मिलना चाहती थी। अब वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन डिनाई किया इस चीज़ को और प्रशासन के
नॉर्मली जब राष्ट्रपति जाती हैं तो मुख्यमंत्री रिसीव करने आता है। किसी वजह से मुख्यमंत्री नहीं आए तो कोई मंत्री रिसीव करने जाता है। कोई उनको लिए नहीं था, कोई प्रोटोकॉल नहीं था। ये दुखद है, हम लोग कंडेम करते हैं और मुझे लगता है कि वो पार्टी जो है और जो लीडर हैं वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, चुनाव आ रहा है इसीलिए इस तरह का काम कर रहे हैं। मने अरे तो अगर राष्ट्रपति जी कहीं जाएंगी नहीं, उनका कार्यक्रम नहीं लगेगा। वो कार्यक्रम क्या था? वो तो संथाल ट्राइब से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था, पॉलिटिकल। ये तो माने ये जो भाषा है किस स्तर पर ले जा रहे हैं ये लोग। वो एक ट्राइबल के कार्यक्रम में, संथाल के कार्यक्रम में जा रही थी, कार्यक्रम अटेंड करने। उसका राजनीति से क्या मतलब हुआ? किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे वो जा रही थी क्या, या कोई ऐसे कार्यक्रम में जा रही थी? किसी पार्टी का कार्यक्रम था, उन लोगों ने इनवाइट किया था, उस कार्यक्रम में जा रही थी। तो वो डिसाइड करेंगे किस कार्यक्रम में जाए नहीं जाए। और उसमें पॉलिटिक्स क्या है उसमें? माने चुनाव हो तो क्या राष्ट्रपति का मुंह, अभी तो आचार संहिता घोषणा भी नहीं हुआ, तो क्या राष्ट्रपति का मूवमेंट बंद हो जाता है उस समय? कहीं सुना है आपने? अभी तो चुनाव का घोषणा भी नहीं हुआ है। तो वो कार्यक्रम था, तो उस पर वो जिसका भी कार्यक्रम था उन्होंने सहमति दी। उनका जो सेक्रेटरीट है वो टच में था, उन्होंने सहमति दे दी, कार्यक्रम में जा रही, बात खत्म हो गई। उसके बाद उसमें डिबेट कहाँ होता था? ये सब आगे क्या होगा नहीं होगा पार्टी में सब लोग बैठ करके तय करेंगे। अभी वो पार्टी ज्वाइन किए हैं। आप सब लोगों ने देखा है कि जितना उत्साह आज बिहार के लोगों में, हमारे पार्टी के रैंक एंड फाइल में, काडर में उनको लेकर के था, जितने उत्साह में लोग थे, आज इस आप लोगों ने खुद देखा है। लोगों की चाहत और इच्छा थी कि निशान जी आकर के पार्टी में काम करें। और जबकि हम लोगों ने परसों ही तय किया, एक ही दिन में, हमको लगता है कि जगह छोटा से भी क्या बहुत छोटा पड़ गया। शायद बड़े जगह पे ये कार्यक्रम करना चाहिए था हम लोगों का, लेकिन अब तय हो गया पार्टी कार्यालय में। क्योंकि उनका पार्टी में ज्वाइनिंग था तो पार्टी कार्यालय ही इसके लिए होता है। लेकिन ये कार्यक्रम तो हमको लगता है कि कहीं और बहुत बड़े जगह में जा कर के हम लोगों को करना चाहिए था। उन्होंने क्या कहा मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। नीतीश कुमार जी ने जो शराबबंदी की उसका व्यापक असर ग्रामीण क्षेत्र में पड़ा है, महिलाओं के जीवन में सुधार आया है। और नीतीश कुमार जी का जो चुनाव जो बार बार जीतते रहे हैं उसमें महिलाओं का ज़्यादा आशीर्वाद रहा है। आप सब लोग देते हैं, महिलाएं कितनी पार्टिसिपेट करके देती हैं। और उसमें एक वजह ये भी है, जो घरेलू हिंसा होती थी, जो 405 नीतीश जी उन लोगों के लिए खास करके किए, ये ध्यान रखिएगा, वो बड़े लोगों के लिए नहीं किए थे। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, आज वो 2 फेज में किए थे शराबबंदी। पहला फेज ही उनकी मनसा पहले फेज की थी कि जो 200, 400, 500 कमाता है और शाम में जा कर के पी के ख़त्म कर देता है और घर में पैसा लेके नहीं आता है, खास करके उन लोगों के परिवार को दिक्कत नहीं हो, इसके लिए की थी। वो तो बाद में शहर में भी डिमांड होने लगा तो उन्होंने कर दिया। लेकिन उनकी मनसा, उनकी इच्छा, खास करके जो गरीब परिवार में समस्या होती थी उसके लिए करना था। ये कानून पर सर कोई खतरा तो नहीं अब आने वाले समय में जो सरकार होगी? हाँ, एक अच्छा चीज़ आपने पूछा। ये मैंडेट 2025 चुनाव का सब लोगों का था, सहयोग सारे लोगों का था, लेकिन नीतीश कुमार जी इस अलायंस के फेस थे। आगे 5 साल जो सरकार चलेगी, जो बचा हुआ 4.5 साल है, वो नीतीश कुमार जी के विचार पर ही सरकार चलेगी। नीतीश कुमार जी के सहयोग और मार्गदर्शन में ही ये सरकार चलेगी। उनका गाइडेंस इस सरकार को रहेगा। उन्होंने ये बात ट्वीट में लिख करके दिया और ट्वीट को उन्होंने 3 बार एडिट कराया। ये भी बता देता हूँ, उनके मार्गदर्शन में ही ये सरकार चलेगी और जो लोग भी होंगे उनके गाइडेंस में ही ये सरकार चलेगी। वो पटना में रहेंगे, पार्टी को भी और सरकार को भी सुझाव देते रहेंगे।